मैं पिछले 15 साल से चंद्रपुर ज़िले में नौकरी कर रहा था और यहीं से मैं रिटायर हुआ हूँ। और ज़्यादातर मेरी नौकरी यही मतदार संघ में गई है। और मैं रिटायर होने के बाद यहाँ के दिवंगत खासदार बाळूभाऊ धानोरकर इनकी इच्छा थी कि मैं राजकारण में प्रवेश करूं। उसके बाद वडेट्टीवार साहब का भी इच्छा थी कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं। तो मैंने रिटायरमेंट के बाद अभी 8 जुलाई को अपने जो खासदार है प्रतिभाताई धानोरकर मैडम और जिलाध्यक्ष सुभाष बाबू, इनके साथ जाके कांग्रेस में प्रवेश किया हूँ। मैं बहुजन समाज में आता हूँ और बहुजन समाज से आने की वजह से मेरे को मालूम है कि अगर महाराष्ट्र में हो या पूरे भारत में बहुजन समाज को अगर कोई न्याय देता है तो सिर्फ वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए मैंने प्रवेश किया हूँ। और उम्मीदवारी का दावा तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने उम्मीदवारी के लिए फॉर्म भरा है। कांग्रेस अगर मुझे उम्मीदवारी देती है तो मैं ये चंद्रपुर मतदार संघ के जो भी प्रॉब्लम्स है, मैं यहाँ पे बहुत 3 निकालने की वजह से मेरे को अच्छी तरह से मालूम है। एक प्रदूषण है, यहाँ पे ये अपना CTPS होने की वजह से बहुत सारा प्रदूषण है। प्रदूषण की वजह से लोगों का आयुर्मान कम हो रहा है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन वो फ़िलहाल जो गवर्नमेंट है वो अप्लाई नहीं करती है। इस वजह से प्रदूषण कम नहीं हो पा रहा है और लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा भी नहीं मिल रही है ठीक से। तो स्वास्थ्य की सेवा में भी काम करना आवश्यक है, लेकिन नहीं हो रही है। यहाँ पे हॉस्पिटल तो बन रहा है, लेकिन डॉक्टर की कमी है। उसके लिए भी ट्राई करूँगा। दूसरा है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी भी इतनी ज़्यादा है कि उस वजह से क्राइम बढ़ रहा है। यहाँ पे कंपनीज़ बहुत सारी है, लेकिन लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता। तो मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ के हर फैक्ट्री में, हर कंपनी में लोकल लोगों को काम मिले और बेरोज़गारी कम हो। बेरोज़गारी कम होती है तो क्राइम अपने आप ही कम हो जाता। ये मेरा अनुभव है। उसके बाद में चंद्रपुर शहर के रहमत नगर, सिस्टर कॉलोनी और ऐसे बहुत सारी एरिया है कि बाढ़ का पानी घरों में घुसता है। उसके लिए भी यहाँ पे विकास होना, कुछ प्लान होना आवश्यक है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। अभी तक गवर्नमेंट ने 10 साल निकाल लिया, लेकिन कुछ भी नहीं किया। उसके लिए भी मैं ट्राई करूँगा। उसके बाद यहाँ पे बाहर से आए लोगों का प्रमाण बाकी स्टेट से, साउथ के हो या यूपी बिहार के लोग हो, उनका भी प्रमाण बहुत ज़्यादा है। उनका कैस्ट वैलिडिटी का प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व करने की मैं ट्राई करूँगा। और उसके बाद रहे गुगुस में भी प्रदूषण का बहुत बड़ा प्रमाण है। लॉयड मेटल्स की वजह से, सीमेंट कंपनी की वजह से वहाँ पे भी बेरोज़गारी है। कंपनियाँ हैं वहाँ पे। चंद्रपुर शहर में झुग्गी झोपड़ी का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। जो कोल में काम करते हैं या लेबर काम करते हैं, उनकी झुग्गी झोपड़ी का बहुत बड़ा ये है। तो शासन से ये करना चाहिए कि उनको अच्छा घर मिलना चाहिए, उनको अच्छा स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए और उनको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए उनके बच्चों को, तो उनमें सुधार होगा। लेकिन फ़िलहाल गवर्नमेंट तो एजुकेशन की तो बात छोड़ो, एजुकेशन तो कैसा ना मिले और ये जो गरीब लोग हैं, बहुजन लोग हैं, इनको शिक्षा से कैसे वंचित रखा जा सके, ये प्लान ये गवर्नमेंट का है। लेकिन अगर मुझे चांस मिला तो मैं इन लोगों के लिए मेन है कि स्वास्थ्य, उनके रहने की अच्छी व्यवस्था, उनका स्वास्थ्य और उनके शिक्षा के लिए काम करूँगा।